नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है और तमाम पूरे देश में हर राज्य में कहीं कहीं चुनाव की डेट भी आ गई है और सभी पार्टियां अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर दी। लेकिन चुनाव की बात सभी लोग करता है, लेकिन अधिकार का बात कोई नहीं करता है कि मतदाता का क्या अधिकार है। मतदाता अपनी वोट करता है तो किस बेसिस पे करता है। मतदाता अपनी वोट जाति देखकर, चंद रुपयों की लालच में आकर गलत जगह वोट दे आता है और जिसका परिणाम 5 साल तक उसको भुगतना पड़ता है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मास मीडिया की स्टूडेंट राजनंदिनी गुप्ता, जो बहुत अच्छा लिखती हैं और वह कवित्री भी हैं। उन्होंने इस पे एक कविता लिखा है कि मतदाता का क्या अधिकार होना चाहिए और क्या चीज देखकर आपको अपना वोट देना चाहिए। उम्मीदवार से क्या उम्मीद लेकर आप उसको वोट कर रहे हैं। स्वागत है नंदिनी आपका। धन्यवाद आदर्श। आपने मतदाता के अधिकार पे एक कविता लिखा है। सबसे पहले आपको ये विचार कैसे आया कि आपने कविता लिखा? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक कविता का आयोजन हुआ था, स्वरचित कविता का, जिसमें पार्ट लेने के लिए मेरे अध्यापक मेरे प्रोफेसर सुनील सर ने मुझे बोला था कि आप वहाँ पे जाइए, मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पार्ट लेना है वहाँ पे कि और हम कभी पॉलिटिकल मेरा ऐसा बीट रहा नहीं है लिखने का, तो हम बोले कि ठीक है लिखते हैं या नहीं लिखते। फिर एक रात पहले मुझे पता चला कि लिखना है, हमने चलो ठीक है, फिर लिख दिए। वहाँ पे गए, वहाँ पे हम जाके बोल दिए वहाँ पे। फिर हमको ये नहीं पता था कि वो फर्स्ट प्राइज़ के लिए चला जाएगा। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, थोड़ा देर के लिए हम भी थे कि इतना भी ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट प्राइज़ के लिए जाएगा। बट जब सबको अच्छा लगा, हमारे जो डीन है रंजीत सर, उनके द्वारा ही वो सम्मानित किया गया था कि आपने बहुत अच्छा कविता लिखा, आप दोबारा इसे सुनाइए। तो फिर वो दोबारा वहाँ पे सुनाया गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं कविता कैसे विचार आया कि आप, जो जरूरी है हमारे समाज में, अभी जो मतदाता की जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे समाज में वोट पड़ते हैं लेकिन सही जगह नहीं पड़ते हैं। लोग जाति देखकर, धर्म देखकर, यूं कहें तो कुछ चंद रुपयों के चलते गलत जगह वोट दे आते हैं। तो जो ये अधिकार है आपके मन में कैसे आया कि नहीं मैं मतदाता के अधिकार पे एक कविता लिखूं? हम भी फर्स्ट टाइम वोटर रहे हैं इस बार। तो 24 चुनाव में तो जब हम पहली बार वोट देने गए तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग आए जो पैम्पलेट बांट रहे थे अपने। उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं कि अरे हम ये कर देंगे, हम तो बिजली दे देंगे, हम आपके लिए जो सड़क है आपके मोहल्ले की वो ठीक करवा देंगे। फिर हम आपके जो स्टूडेंट्स को लेकर जो बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जो रेलवे लाइन है वो सही हो जाएंगी, विश्वविद्यालय हमारा जो है उसके भी अच्छे होने की बहुत लोगों ने बातें की। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टेम्परामेंट में अलग अलग वादे कर दिए। फिर हमें लगा कि मतलब ये लोग सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर उन्हें वोट देते हैं। आपने सोचा कि हर 5 साल पे लोग आते हैं, अपने बड़े बड़े जुमलेबाजी करते हैं, बयान देते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं और फिर 5 साल तक घिसी पिटी चलती है। फिर 5 साल बाद आते हैं और फिर जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन जनता को अपना हक मालूम नहीं होता है कि हम अपना हक मांगे। ऐसे आपको विचार आया? जी, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे दर्शकों को आप कविता सुनाइए। थैंक यू। तो कविता का शीर्षक है मत का अधिकार। हमारे वोटिंग का जो राइट्स है, हमें राइट टू वोट का जो हमें संविधान की तरफ से दिया गया है, उसी पे ये कविता है। तो कविता ऐसी है कि हो रही पूरी जो जन जन की पुकार है, जन जन में समझो आम पब्लिक है, हो रही पूरी जो जन जन की पुकार है, आओ साथ चले अब पास जो मत का अधिकार है, जो हमारे पास वोट का राइट है, जो आपको संविधान दे रहा है। जी जी बिल्कुल। एक उंगली का खेल सारा, हम एक ही उंगली से बटन दबाते हैं और हमें यहाँ पे निशान दिया जाता है। कुछ दिन वो हमें याद दिलाता है कि आपने वोट करके आया है, आपने सही किया गलत किया, वो हमें याद रहेगा कि हमारी उंगली पे निशान रहते हैं। तो एक उंगली का खेल सारा, सही बटन से भारत सोने की चिड़िया है, सही बटन से भारत सोने की चिड़िया है, कर दे उंगली तो फिर ये बंद रहती खिड़कियाँ हैं। अगर आप जब आवाज़ उठाने जाएंगे ना तो आपके साथ कोई नहीं आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट जो है वो लाइक किए जाएंगे और बहुत सारे कमेंट आएंगे, लेकिन रियल टाइम में कोई साथ नहीं आएगा, ना कोई आवाज़ उठाने वाला है। नहीं आएगा, रेप हो जाएंगे लोग, कैंडल मार्च निकालेंगे। आप उस जगह पे रह के आप क्या कर रहे हैं, आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कैंडल मार्च हर
रेप होते हैं। हम अभी बैठे हैं यहाँ पे, हमारे जो बातें चल रही हैं, 15 मिनट में फिर एक रेप हो रहा हो। 4 मिनट में हर एक रेप है, इंडिया का रिपोर्ट है। बिल्कुल। तो फिर आप उसको रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप कैंडल मार्च लेके निकल रहे हैं। आपसे जब बोला जाएगा, आप आवाज़ उठाई तो आपकी खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, आप शांत हो जाते हैं। तो बाहर निकलने से लोग डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं, लोग नहीं निकलना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे बस पोस्ट करेंगे। लेकिन ये तो किसी के साथ हो सकता है, हमारे आपके, किसी के मतलब अपने के साथ हो सकता है। तो वही लाइन है हमारी कि कर दे उंगली तो बंद रहती ये खिड़कियां हैं। ये कौन सा युग आया है, कलयुग। ये कौन सा युग आया है, आवाज़ उठाएं तो कोई साथ नहीं, आवाज़ उठाएं तो कोई साथ नहीं, लेकिन खामोशी पे सवाल हजार हैं। अगर कोई बोल रहा है तो आप उसे बोलने नहीं देंगे, लेकिन अगर वो खामोश है, किसी बड़े जो पोस्ट पे अधिकारी बैठे, उन्होंने अगर किसी घटना पे अपना बयान नहीं दिया तो आप उन्हें उंगली करने चले जाएंगे। और जो लोग बोल रहे हैं फिर आप उन्हें चुप कराने चले जाते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी जनता चाहती क्या है। ये बस इन्फ्लुएंस हो रही है, मैनिपुलेट भी हो रही हैं। तो उन्हें वो समझना है कि वो उन्हें कहाँ पे इन्फ्लुएंस होना और कहाँ पे मैनिपुलेट होना है, ठीक है। और उसके बाद है कि सच झूठ तो है मेला पंचवर्ष का, सच झूठ तो है मेला पंचवर्ष का, सड़क पे बड़े लाखों बेरोजगार हैं, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। हमारे बिहार में भी पिछले चुनाव में ऐसा कहा गया था कि 10 लाख नौकरियां मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि 10 लाख नौकरियां मिली होंगी। अभी बोला गया है 200 बिजली यूनिट फ्री मिलेगी, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि चुनावी वादे हैं, समय के साथ बदल जाते हैं। जी जी। तो अब है कि अब चुनाव पे आते हैं कि चुनाव के दिन जब नज़दीक आएंगे, चुनाव के दिन जब नज़दीक आएंगे, फिर वो हमारे गली कस्बे गलियारों में दिख जाएंगे। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, रोटी कपड़ा मकान, ले देखिए उनके वादे यही रहते हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, रोटी कपड़ा मकान, घोटालों से छुटकारा, वही पुरानी बातें दोहराएंगे। उनके पास कुछ नया है भी नहीं, एक नौकरी, एक बिजली, बस। तो लेकिन अब हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है, मगर हमें सावधान रहना है। मगर तो आप यहाँ पे अपना अधिकार बता रहे हैं कि वोट देने से पहले आपको क्या सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, तो अब सीखना ये है कि मगर तुम सावधान रहना, सूझबूझ से सब सुनना, मगर तुम सावधान रहना, सूझबूझ से सब सुनना, चंद पैसों की लालच में अपना अधिकार ना बेचना। क्योंकि ये देखते हैं कि कोई दारू बांट रहा है, आप उधर चले गए, मटन पार्टी हो रहा है, आप वहाँ चले जाते हैं। आपने 5 साल विकास की उम्मीद क्या करेंगे उससे? वो तो बोलेगा कि हम आपको खिलाएं, आप हमको वोट दी हैं। आप 5 साल वेट करते हैं कि भाई इलेक्शन आएगा तो हम बताएंगे आपको कि आप हमारे साथ ऐसा किया, हम आपको यहाँ पे जवाब देंगे। और इलेक्शन के वोटिंग के एक दिन पहले क्या हो रहा है, आपने बोला फलाना नेता आया, उनके आदमी आए, अरे 500 रुपये ले लिया, वोट दे दिया, यहाँ वही चलता है। तो आप वही कर रहे हैं ना। फिर आप कैसे 5 साल आपने उस 5 साल में जो आप पीड़ित हुए, आप उसको एक दिन में कैसे भूल गए? तो इसका मतलब है कि गलती हमारी है, उनकी गलती है ही नहीं। वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हम हो रहे हैं, तो होने वाले ज़्यादा गलती होते हैं। तो चंद पैसों की लालच में अपना अधिकार ना बेचना, परखना सही गलत से, परखना सही गलत से, समझना उनके बातों से, परखना सही गलत से, समझना उनके वादों से, क्या कहते हैं इस बार, तौलना पिछली बातों से। आपको बार बार वो देखना है कि वो पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं। मैंने बोला 10 लाख नौकरी, अब 200 यूनिट, तो फिर वो बैठ नहीं पा रहा है कुछ भी। आपने जो पिछले बार बोला था आपने वो पूरा नहीं किया, तो फिर आप अब बोल रहे हैं वो, फिर आप कैसे करेंगे? तो वही है कि आपको पिछले बातों से तौलना है उन चीज़ों को कि वो पहले क्या बोलते हैं, अब क्या कह रहे हैं। मतलब आत्म मंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वोट देने से पहले आपको समझना पड़ेगा, वह आत्म मंथन करना पड़ेगा कि हम किसको दे रहे हैं, इससे पहले वो आए थे तो क्या बोले थे और अब क्या बोल रहे हैं। उनका अपना स्टैंड भी तो होना चाहिए ना। आप थाली का बैंगन मत बनिए कि जिधर डुल के उधर चले गए, वो नहीं बनना है। तो हो बदलाव उनमें कुछ। तो अब आपको वोट देना किसको है, अब तो आप समझ लें कि आपको कैसे देना है। अब क्या पॉजिटिविटी रहेगी उनमें तो आप उनको वोट कीजिए, ठीक है। हालांकि सबकी पॉजिटिविटी अलग अलग होती है, बट कुछ बेसिक्स जो ये हैं कि हो बदलाव उनमें कुछ तो मत के हकदार वही हैं। अगर आप तौल लिए उन लोगों को, अगर उनमें कुछ बदलाव है, अगर उनकी अगर लग रहा है कि इन्होंने वादे किए हैं तो काम किए हैं, अगर उनकी 10 लाख नौकरियां से 12 लाख नौकरियां हो जाती तो हम इनके 200 वाले मान लेते हैं कि आप 200 यूनिट दे रहे हैं, दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपने 10 लाख पूरा नहीं किया। तो हो बदलाव उनमें कुछ तो मत के हकदार वही हैं। नवाचार, औद्योगिकरण, आविष्कार, इन्वेंशन,
इनोवेशन, जो अभी नए नए हम लोग जिस जगह पे हम 21वीं सदी में, हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है अभी कि आप नए नए इनोवेशन क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन क्या हो रहा है, आप मार्केट में नया क्या ला रहे हैं, पुराने वालों को छोड़ दीजिए, आप नया क्या ला रहे हैं। तो नवाचार, औद्योगिकरण, आविष्कार, इन सब को संतुलित कर ले तो आने वाली सरकार वही है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जब इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो फिर आपको रोक नहीं सकता है कोई कि आप अगला सरकार बना रहे हैं। लेकिन तब जब आप अपने सारे वादों को पूरा कर चुके होंगे, फिर आप कुछ नया ला रहे हैं मार्केट में, वो रोटी कपड़ा मकान को छोड़ के, वो बेसिक है, वो आपको करना है। वो हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सब है। कि अगर कोई भी सरकार बिल्कुल। आती है तो इतना तो देना ही है आपको, आपका फर्ज है, इसीलिए एजुकेशन हमने से आपको वंचित चुना कैसे है। कर सकते हैं बिल्कुल। जी। इसीलिए हमने आपको चुना है। लेकिन अब आप आए हैं सरकार में, तो आप आए हैं तो आप क्या करेंगे एक्स्ट्रा, और हमने आपको चुना है, हमने XYZ को छोड़ के ABC को चुना है। जी जी जी। तो आपको हमने जो चुना है, तो आप अपने आप को प्रूव कीजिए ना कि आप कैपेबल हैं उस चीज़ के लिए, तो वो आप बताएंगे ना अपने कामों से। तो मेरा बस यही है कि आप वो चीज़ें देख के वोट दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग 2025 में जा रहे हैं, धीरे धीरे लगभग सितंबर आ गया, 2-3 मंथ में विधानसभा का वो सब शुरू हो जाएगा। फिर वो आपकी गली में आएंगे, फिर आपको वो सारी लालच देंगे, कुछ पैसे देंगे, कुछ बोलेंगे कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, कुछ ये बोलेंगे कि आपके बच्चे का मेडिकल में एडमिशन होगा, कुछ नौकरी लगवा देंगे कुछ जी। बोलेंगे कि सरकारी नौकरी या फिर कहीं भी नौकरी लगवा देंगे, और फिर आप लालच में आ जाएंगे। फिर आप वो 5 साल जो आप पीड़ित हुए, फिर आप वो भूल जाएंगे। तो फिर ये अगले 5 साल तक पीड़ित होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंदिनी जी। जैसे कि आप देख रहे थे, इनका कहना है कि अपने मतदान का सही उपयोग करें और सही जगह वोट करें। आने वाले समय में देश के बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन मतदाताओं से मैं यही कहूँगा कि इस कविता को सुने, समझे और परखे, और उसके बाद वोट करें। और खासकर हम अपने बिहार की बात करते हैं तो बिहार की जनता से मेरी खासकर अपील है कि वोट देने से पहले किसी जाति, धर्म या पैसे की लालच में नहीं आए, और तभी बिहार विकास करेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।